हेलो दोस्तों, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के इस वीडियो में हम सेक्शन 9, 10 और 11 को कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम सेक्शन 8 तक कवर कर चुके हैं। तो आइए हम सेक्शन 9 को देखते हैं। सेक्शन 9 में यह बताया गया है कि सीपीआईओ, एसपीआईओ उस आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा जिसमें किसी पर्सन के कॉपीराइट से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगा गया है। तो क्या करेगा सीपीआईओ, एसपीआईओ? सीपीआईओ या एसपीआईओ जो भी होगा वो क्या कर देगा, आरटीआई एप्लीकेशन को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। किस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर देगा? तो ये जब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, से संबंधित क्या करेगा, इंफॉर्मेशन मांगेगा ऑफ ए पर्सन। जब किसी पर्सन के कॉपीराइट से संबंधित अगर इंफॉर्मेशन मांगेगा तो सीपीआईओ, एसपीआईओ उस आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। यही सेक्शन 9 कहता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम क्या है आरटीआई के सेक्शन 10 को। आरटीआई के सेक्शन 10 में यह कहता है कि जब किसी आरटीआई एप्लीकेशन को इस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जाता है कि उसमें जो इंफॉर्मेशन मांगा गया है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, तो जो सीपीआईओ है, एसपीआईओ है, उसको ध्यान में रखना है कि उस रिकॉर्ड का जो पार्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आता है उस पार्ट को क्या है आरटीआई एप्लीकेंट को वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि जो सीपीआईओ है, एसपीआईओ है, वो क्या करेगा, नॉन एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन ऑफ ए रिकॉर्ड, यानी उस रिकॉर्ड का, किसी रिकॉर्ड का जो नॉन एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, एप्लीकेंट को सप्लाई करेगा। क्या करेगा? सप्लाई टू एप्लीकेंट को क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि जैसे कोई कैबिनेट पेपर है। क्या है? कैबिनेट पेपर है। किसी आरटीआई एप्लीकेंट ने कैबिनेट पेपर की कॉपी देने के लिए बोला है। ठीक है, उस कैबिनेट पेपर में क्या है, उस कैबिनेट पेपर में सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या किया गया है, डिसीजन लिया गया है, देश के सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजन लिया गया है। ठीक है, और उसमें कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन है जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। जो किस में है? एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। लेकिन उस कैबिनेट पेपर में कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन है जो नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। तो जो है कैबिनेट पेपर तो आपको पता है किस में आता है, सेक्शन 8 के आई में आता है, जो क्या है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। लेकिन अगर उस कैबिनेट पेपर में अगर नॉन एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है, तो ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, मतलब हम डिस्क्लोज कर देंगे जो नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, यानी सेवर करके जो है ना हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये किस में दिया हुआ है? 10 के 1 में दिया हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे और जो है अगला पॉइंट देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है 10 का सबसेक्शन 2। 10 के सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि जब हम किसी आरटीआई एप्लीकेंट को पार्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या करते हैं, सेवर करके इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको एक नोटिस देंगे। उसमें नीचे जो मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। तो क्या क्या मेंशन करनी पड़ेगी? तो उसमें जो पहला पॉइंट ये है कि उसमें जो है
बताएगा कि आपको क्या दिया जा रहा है, ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द रिकॉर्ड, जो है रिकॉर्ड का केवल पार्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द रिकॉर्ड विच इज एग्जेम्प्टेड, मतलब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का सिर्फ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। दूसरा में है कि जो है उसको पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों दिया जा रहा है, उसका रीजन भी क्या करना है, रीजन उसको कन्वे करना है। तीसरा में दिया हुआ है कि जो ये डिसीजन लिया है पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन देने का, उनका नेम एंड डेजिग्नेशन जो है उस ऑफिसर का, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो भी है अथॉरिटी या ऑफिसर होगा उसका नेम एंड डेजिग्नेशन बताना है। ठीक है, इसमें 4 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि उसमें जो है फी भी, उसमें जो फी है डिटेल्स ऑफ फी जो है फी भी मेंशन करनी है। अगर हम कोई फी मांग रहे हैं उससे तो उसका फी भी मेंशन करनी है, उसमें उसका डिटेल्स ऑफ कैलकुलेशन भी और कितना फी सबमिट करना है वो भी उसको बताना है। और इसमें 5 नंबर है, एक और पॉइंट है, 5 नंबर में दिया हुआ है कि उसको क्या है, रिव्यू का, डिसीजन के रिव्यू का राइट भी देना है। रिव्यू का क्या करना है, राइट भी उसको देना है। कौन से रिव्यू का, तो जो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका, जो पैसा मांग रहे हैं उसका, और जो फॉर्म ऑफ एक्सेस दे रहे हैं उसका राइट भी उसको देना है, रिव्यू का राइट भी देना है। फिर जो है अपीलेट अथॉरिटी का क्या है, अपीलेट अथॉरिटी का डिटेल्स भी देनी है। अपीलेट अथॉरिटी का क्या करना है, डिटेल्स देनी है। उसके बाद इसमें जो है टाइम पीरियड बताना है कि कितने टाइम पीरियड में वो अपील कर सकता है। इसमें प्रोसेस बताना है कि किस तरह क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, और इसमें जो है और एनी अदर फॉर्म भी है कुछ, तो वो भी बताना है, एनी अदर फॉर्म होगा वो भी बताना है। तो इसमें क्या है, 5 नंबर पॉइंट जो होगा, जो हम नोटिस देंगे उसके 5 नंबर पॉइंट में उसको रिव्यू का राइट भी देंगे, उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी का डिटेल्स भी देंगे। इसमें जो है अपीलेट अथॉरिटी के डिटेल्स में जो है CIC भी आ जाएगा और SIC भी आ जाएगा। टाइम पीरियड भी उसको बताएंगे कितने टाइम पीरियड में अपील करना है, प्रोसेस भी बताएंगे कि क्या प्रोसेस होगा, और कोई एनी अदर फॉर्म भी होगा जो भी है वो भी बताना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 में दिया हुआ है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन इसमें जो है 4 सब सेक्शन है। तो इसका जो पहला सब सेक्शन है वो है कि जब कोई RTI एप्लीकेशन CPIO के पास आएगा जिसमें थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, तो जो CPIO है, SPIO है, वो क्या करेंगे, वो जो है विदिन 5 डेज क्या करेंगे, नोटिस इशू करेंगे। विदिन 5 डेज नोटिस इशू करेंगे। किसको नोटिस इशू करेंगे, तो नोटिस इशू करेंगे थर्ड पार्टी को। किसको, थर्ड पार्टी को नोटिस इशू करेंगे। और उसमें थर्ड पार्टी को नोटिस इशू करेंगे, उस नोटिस में मेंशन रहेगा कि थर्ड पार्टी जो है अपना रिप्रेजेंटेशन ओरली जो है या राइटिंग में सबमिट करे। ठीक है, क्या होगा, नोटिस में क्या रहेगा कि थर्ड पार्टी को बोला जाएगा कि आप जो है क्या करो, रिप्रेजेंटेशन ठीक है, राइटिंग में और ओरली सबमिट करो। ठीक है, उसमें सबमिट करो। और जो CPIO है, SPIO है, वो क्या करेगा, जब डिसीजन लेते समय जो है ना, थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन देने के लिए जो डिसीजन लेगा, डिसीजन लेते समय जो ये रिप्रेजेंटेशन आएगा
उस रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करते हुए डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है, ये जो है 11(1) में दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारा 11 का दूसरा नंबर पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि जो टाइम पीरियड होगा थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने का वो 10 दिन होगा। कितना होगा टाइम पीरियड जो है, टाइम गिवन टू थर्ड पार्टी, टाइम गिवन टू थर्ड पार्टी, ठीक है, फॉर सबमिट रिप्रेजेंटेशन, वो कितना होगा, वो होगा 10 दिन। वो कितना होगा 10 डेज। 10 डेज का टाइम जो है उसको क्या होगा, 10 डेज का टाइम मिलेगा रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए। आगे हम देखेंगे टाइम पीरियड फॉर टेकिंग डिसीजन। जो CPIO है, SPIO है, वो जो है थर्ड पार्टी का जो RTI रिक्वेस्ट रिसीव होगा उसके 40 दिन के भीतर जो है उस पर क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विदिन 40 डेज, विदिन 40 डेज क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा। किस तरह का डिसीजन लेगा, डिसीजन लेगा कि जो है वो डिसीजन लेगा कि जो थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन देना है कि नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, वो हमारा अगला पॉइंट है राइट फॉर अपील। क्या है, राइट फॉर अपील है। तो इसमें है, इससे पहले वाले पॉइंट में एक चीज़ रह गया है, उसको हम देख लेते हैं। इसके पहले वाले पॉइंट में है कि जो CPIO है, SPIO है, वो RTI एप्लीकेशन के रिसीव होने के 40 दिन के भीतर डिसीजन जो है लेगा। और वो डिसीजन की जो डिसीजन होगा वो किसको, थर्ड पार्टी को कन्वे करेगा। ठीक है, तो इसमें है कि CPIO क्या है, इसमें है कि जो CPIO है, SPIO है, वो क्या करेगा, वो जो डिसीजन है, जो डिसीजन है वो कितने दिन में कन्वे करेगा, तो 40 डेज में कन्वे करेगा। कन्वे करेगा किसको, थर्ड पार्टी को। क्या करेगा, थर्ड पार्टी को 40 डेज में डिसीजन कन्वे कर देगा। क्या कन्वे कर देगा कि वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने जा रहा है किसको, RTI एप्लीकेंट को। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है हम वो देख लेते हैं। जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड डिसीजन लेगा, उस डिसीजन जो डिसीजन जो किसको कन्वे करेगा, थर्ड पार्टी को, उसमें वो अपील का राइट भी देगा। जो डिसीजन थर्ड पार्टी को कन्वे करेगा उसमें अपील का राइट भी देगा। ठीक है, अपील का राइट भी क्या होगा, मेंशन करेगा। अपील का राइट भी मेंशन करेगा। ठीक है,